हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्या हालचाल, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सही देख रहे हैं आप, इंग्लिश ग्रामर इस चैनल में आपको तैयारी करवाया जाएगा। कंप्लीट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इंग्लिश, वहाँ उन सब चीज़ों की तैयारी करवाई जाएगी। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, जहां नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट इंग्लिश को पूछा जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डील करेंगे हम लोग। तो नर्सिंग के जितने भी भाई हैं जो परेशान हैं इंग्लिश को लेकर कि कैसे करें कैसे करें, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप लोगों को कंप्लीट इसी चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि नर्सिंग के ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जहां इंग्लिश ग्रामर को पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बढ़िया से, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर काम कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग पहले बात करें अगर नॉरसेट की, ठीक है, नॉरसेट में भी पूछा जाता है, नॉरसेट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं रेलवे में, ठीक है, नर्सिंग वाले पोर्शन में, वहाँ भी पूछा जाता है। चाहे वो केजीएमयू का एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है, केजीएमयू का हो या पीजीआई का हो, ठीक है, इसमें भी पूछा जाता है। चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है, स्टेट का एग्ज़ाम हो। चाहे बीएससी नर्सिंग का हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, वहाँ भी पूछा जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि और भी जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं इंग्लिश ग्रामर को पूछा जाता है। तो हम लोग पूरा क्लियर ऑल ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेकर चलेंगे और डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इंग्लिश स्पेशल है 0 to हीरो, ठीक है, कंप्लीट हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी ग्रामर में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इसका एक आप ये कह सकते हैं पूरे ग्रामर का एक ओवरव्यू है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग छोटा मोटा चीज़ों को ये समझ लेंगे, ताकि आगे जब हम लोग पढ़ें तो वहाँ हमें ये कन्फ्यूज़न नहीं हो कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, ठीक है, और इन सब चीज़ों का क्या महत्व है। तो एक एक चीज़ों को बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं और देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। तो आगे इससे क्या होगा, आगे हमें बेनिफिट मिलेगा इसका, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले और ये चीज़ हो गया। और इससे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा ये करें कि और ये चर्चा कर लें कि आखिर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले को अभी देखेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग बात करें वोकैबलरी की, ठीक है, वोकैबलरी में आपका आ गया, सिनोनिम्स आ जाता है, एंटोनिम्स आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे कहाँ आ जाते हैं, वोकैबलरी में हम लोग डील करेंगे। और ये वोकैबलरी के पोर्शन में ही पूछा जाता है। चाहे ईडियम फ्रेज हो गया आप लोगों का, है ना, या स्पेलिंग टेस्ट हो गया, ये सब कहाँ के, वोकैबलरी के अंदर ही आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग देखें, उसके बाद पूछा जाता है हम लोगों का सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या पूछा जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। ईडियम फ्रेज पूछा जाता है, ईडियम और क्या पूछा जाता है, फ्रेजेस पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, उसके बाद ईडियम फ्रेज हो गया, उसके बाद हम लोग इसमें पूछा जाता है एरर को फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स बता ही दिया मैंने, वोकैबुलरी के अंदर आता है वो। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उसको अरेंजमेंट करना होता है, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती है। उसके बाद एरर करेक्शन का भी पूछा जाता है, जैसे दिया जाता है एरर, उसको अंडरलाइन कर दिया कि इस वाले के ऑप्शन, इस वाले के पॉइंट के इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें सुटेबल होगा, ठीक है, इस टाइप का पूछा जाता है। उसके बाद प्रेपोजिशन से पूछा जाता है,
प्रेपोजिशन से पूछे जाते हैं सवाल। और सबसे बढ़िया आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्टिव पैसिव से पूछा जाता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं कि वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पैराजैम्बल्स पूछा जाता है और उसके बाद फिर पैराग्राफ वाला पैसेज पूछा जाता है आप लोगों का, ठीक है। ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये सब कहाँ से बनते हैं, ये इसी चैप्टर से बनते हैं। नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यहीं से तो निकल के आता है, या वोकेबलरी बेस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, करेंगे बेसिक चीज़ों के बारे में भी डील करेंगे और एडवांस चीज़ों तक जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग, जैसे मैंने बताया भी, कि थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों से अगर पूछा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा किसे जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट, और या ग्रुप कह सकते हैं, पार्ट या ग्रुप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्क इन द सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में काम के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि हमें ये समझ में आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। इनको सेंटेंस में काम के आधार पर अलग अलग बांट दिया गया है। नाउन का क्या काम है, प्रोनाउन का क्या काम है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा नाउन। क्या आता है, नाउन। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नाउन किसे कहते हैं, किसे कहेंगे हम लोग नाउन, तो आप लोगों के मन में सिंपल सा आना चाहिए कि कोई भी नेमिंग वर्ड हो, क्या हो, कोई भी नेमिंग वर्ड हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन कहेंगे, ठीक है। या तो आप ये कह सकते हैं कि आप जो भी चीज़ें देख पा रहे होंगे, चाहे आपके हाथ में फ़ोन हो, मेरे हाथ में पेन है, कंप्यूटर है, पेन टैब है, जो भी है, ये सारी चीज़ें क्या है, नाउन है, ठीक है। यहाँ तक ध्यान हो गया। उसके बाद जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला करण, करण क्या है, एक नाम है, तो करण क्या हो गया, नाउन हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा। अभी छोटा छोटा हम लोग ब्रीफ वर्ड्स देख रहे हैं कि किसे किसे क्या कहते हैं। अब जैसे हमारा अगला आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किसे कहेंगे दोस्तों, प्रोनाउन कहेंगे, ये प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, रिप्लेसेस अ नाउन, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। क्या बोला, राम इज अ गुड बॉय, ठीक। यहाँ सेंटेंस में राम क्या है, हमारा नाउन है। अभी हम लोग मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि सेंटेंस में नाउन को कैसे पकड़ते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये नाउन है, ठीक है। इसका एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा मैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अगर इसकी आवश्यकता है तो मैं वीडियो शूट करके चैनल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ राम क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। अब हमने कहा प्रोनाउन का क्या डेफिनेशन बनाया, रिप्लेसेस अ नाउन, यानी कि नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। कैसे करता है, जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। यानी कि ही क्या हो गया, राम के जगह में हमने किसका यूज कर लिया दोस्त, राम के जगह में हमने यूज कर लिया ही का। तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एडजेक्टिव। क्या आता है दोस्तों, एडजेक्टिव। सबसे पहले तो इसको पढ़ते क्या है, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं क्वालिफाइज, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, एडजेक्टिव कह देंगे। कैसे भैया, इसको भी समझते हैं। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल लेते हैं, राम इज अ बॉय। तो इसमें कहीं आपको एडजेक्टिव नजर आ रहा है क्या, राम एक लड़का है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों के पास लेता हूं, राम इज अ गुड बॉय। क्या है, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। तो हमने डेफिनेशन क्या बनाया, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, या तो नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव बोलते हैं। कैसे, जैसे यहाँ इस सेंटेंस में राम क्या है, नाउन है। तो यहाँ राम एक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, यानी कि राम की विशेषता को बताया जा रहा है। तो ये गुड हमारा शब्द क्या निकल के आ गया, एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है।
उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, मैं सोच के ये चलता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये क्लियर हो गया। पहला हमने नाउन देखा, कोई भी नेमिंग वर्ड, ठीक, जो नाउन कहलाता है, ठीक। अब प्रोनाउन किसे कहेंगे? जो नाउन को रिप्लेस करे उसी को प्रोनाउन कह देंगे, ठीक। और उसके अगला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करे या उसकी विशेषता बताए उसी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है, इसको समझना बहुत जरूरी था, हमने इसको समझ लिया। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग तो देखते हैं अगला क्या है हमारा, वर्ब है। क्या है दोस्तों? वर्ब है। तो वर्ब को कैसे समझेंगे हम लोग? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्ब कहते किसको हैं, ठीक है, जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोई भी सॉरी, जैसे अगर हम लोग वर्ब की बात करें, अगर वर्ब की बात करें तो हम ये कह सकते हैं एक्शन वर्ड है वर्ब। एक क्या है? एक्शन वर्ड, यानी कि कोई भी एक्शन जो है वो क्या है? वर्ब है। या इसको ये भी कह सकते हैं स्टेट वर्ड, स्टेट वर्ड है, यानी कि अवस्था। स्टेट मतलब यहाँ क्या है दोस्तों? अवस्था, ठीक। यानी कि वर्ब किसे कहेंगे? कोई भी एक्शन या कोई भी अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, करण इज इंटेलिजेंट। करण इज इंटेलिजेंट, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि करण इज इंटेलिजेंट, इसमें वर्ब कौन सा शब्द है दोस्तों? हमारा इज क्या है? वर्ब है, ठीक है। वर्ब आगे और डीपली हम लोग चर्चा करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मैन वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में अभी नहीं जा रहे हैं, सिंपल हम लोग क्या समझ रहे हैं, वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब किसे कहते हैं? या तो एक्शन वर्ड होगा या तो स्टेट। राम इज इंटेलिजेंट या करण इज इंटेलिजेंट, यानी कि करण की क्या हम लोग अवस्था बता रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, कि करण कैसा है? इंटेलिजेंट है, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने कौन सा एग्जांपल ले लिया? स्टेट वाला। अब हम लोग कोई एक्शन वाला, जैसे करण कम्स लेट, यानी कि करण लेट आता है, यानी कि यहाँ जो कम्स है ये हमारा क्या है? वर्ब है। यहाँ ये कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है, यानी कि करण क्या कर रहा है? आने का काम कर रहा है। वो बाद वाली बात है, लेट आ रहा है या कैसे क्या है नहीं है वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ एक्शन वर्ड कौन सा है हमारा? कम्स है। तो कम्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें और समझने का प्रयास करें इसको, एडवर्ब को, एडवर्ब किसे कहेंगे आप लोग? ठीक है, इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो एडवर्ब हम लोग कहेंगे, एडवर्ब किसे कहेंगे? जो वर्ब को क्वालिफाई करे। क्या करे दोस्तों? जो वर्ब को क्या करे? क्वालिफाई करे, यानी कि क्वालिफाइज वर्ब। कैसे, ये भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल अभी हमने लिया था, करण कम्स लेट, ठीक। इसमें देखेंगे करण हमारा क्या है? नाउन है। कम्स हम लोगों ने देख लिया था क्या था? ये वर्ब था, ठीक है। अब हमने क्या बात करी अभी कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। करण आता है कैसे? क्या आता है? कैसे आता है? लेट आता है। क्या आता है भाई? लेट आता है। करण आता तो है लेकिन आता कैसे है? लेट है, ठीक है। यानी कि लेट हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के बाद हमें ये समझ में आएगा। जैसे अगला है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन किसे कहेंगे आप लोग? इसको पढ़ते क्या है? प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। प्रेपोजिशन किसे कहेंगे? रिलेटिंग वर्ड, कोई भी रिलेटिंग वर्ड, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? प्रेपोजिशन कह देंगे। रिलेटिंग वर्ड कैसे? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला बुक्स ऑन द टेबल। किताब क्या है और टेबल क्या है? यहाँ हमारा नाउन है और टेबल भी क्या है? नाउन है, ठीक। यहाँ जो ऑन शब्द है इसको जो देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा क्या है? रिलेटिंग वर्ड है।
यानी कि टेबल, बुक्स और टेबल को रिलेट करने का काम कौन कर रहा है? ऑन कर रहा है। तो ऑन हमारा क्या हो गया? रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड को ही क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट हमारा आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं? तो कंजंक्शन हम लोग कहते हैं दोस्तों, जैसे प्रेपोजिशन हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिंग वर्ड। ठीक है, आगे क्लियर हो गया। अब हम लोग कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंजंक्शन से हमें ये शब्द समझ में आता है। कंजंक्शन हम लोग उसे कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक। यानी कि ये क्या करता है? दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का, यानी कि आपस में जोड़ने का काम करता है। प्रेपोजिशन क्या करता है? रिलेशन बताने का काम करता है कि किताब रखा है किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। यानी कि टेबल और बुक्स के बीच में जो रिलेशन है वो कौन बता रहा है? प्रेपोजिशन बता रहा है। ठीक है। और कंजंक्शन क्या करता है? वर्ड को जोड़ने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे राम एंड मोहन। राम एंड मोहन। तो एंड ये जो शब्द है क्या कर रहा है? राम और मोहन यानी कि दो नाउन को क्या कर रहा है? आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। उसी को हम लोग क्या कह देंगे दोस्तों? कंजंक्शन कह देंगे। यहाँ तक क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? हो सकता है यहाँ नाउन हो, प्रोनाउन हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ उनको मेन हमारा फोकस क्या है? रिलेट, ज्वाइन यानी कि कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है राम और मोहन को। कि कौन सा शब्द? एंड। तो एंड हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। यहां तक समझ में आया? जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे राम एंड मोहन आर फ्रेंड। राम और मोहन क्या है? फ्रेंड है। क्या है दोस्तों? फ्रेंड है। यानी कि राम और मोहन को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो एंड हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमारे पास आता है इंटरजंक्शन। अब हम लोग इंटरजंक्शन किसे कहेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरजंक्शन भी बिल्कुल आसान शब्द है, इसको भी समझना काफी आसान। जैसे आप लोगों ने कभी देखा है कि मान के चलिए आप चाहे ड्यूटी जा रहे हो, चाहे कोचिंग के लिए कहीं भी जा रहे हो, अगर आपने मान के चलिए आप रेड लाइट पे खड़े हैं, ठीक है, रेड लाइट यानी कि सिग्नल वाले रेड लाइट पे खड़े हैं, ठीक है, और वहां अचानक से आपने क्या देखा? सुबह सुबह का टाइम है, एक आदमी बाइक से जा रहा है और बाइक जैसे ही रेड लाइट हुआ था बाइक उसने रोक लिया था, ठीक है, और चुपचाप खड़ा था वो। तभी अचानक से उसके पास एक भिखारी आ जाता है कोई और मांगने लगता है कि भैया दे दो 2-4-10 रुपए। अब जो बाइक में बैठा हुआ इंसान था वो था गुस्से में। गुस्से में क्यों था? क्योंकि उसकी लड़ाई हो गई थी सुबह सुबह अपने घर में, ठीक। अब क्या करे? भिखारी ने जैसे ही पैसा मांगा उसे आ गया गुस्सा, उस आदमी को आ गया गुस्सा। तो उसने क्या करी? बाइक को खड़ा करा, उसके बाद उतरा बाइक से और 2-4 लगा दिए भिखारी को, ठीक, लगा दिए। अब जो है आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये इस दृश्य को दूर से देख रहे हैं, ठीक है, आप दूर में खड़े होकर सारी चीजों को देख रहे हैं। और जैसे ही वो बाइक से उतरा उसने भिखारी को 2-4 लगाया और भिखारी जैसे ही नीचे गिरा तो आपके मन से, आपके अंदर से एक सडन फीलिंग आई, ठीक। क्या फीलिंग आया? ओहो मार दिया भिखारी को, दुख प्रकट हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसी को, जो दुख प्रकट हुआ ना आपको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरजंक्शन कहते हैं। यानी कि सडन फीलिंग जो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरजंक्शन बोलते हैं। सडन फीलिंग हो गया या तो कोई एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजंक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया? उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि यहां हमने क्या बोला? सडन फीलिंग, ठीक। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ शब्दों का। जैसे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे जैसे वाव, हम लोग कोई भी चीज देखते हैं तो क्या होता है? वाव, एक क्या है? ये फीलिंग ही तो है। जैसे आपको कांटा चुभ जाता है, क्या बोलते हैं आप? आउच, ठीक। उसके बाद जैसे मैच खेल रहे हैं हम लोग और मैच जीत गए, हुर्रे, है ना, हुर्रे, हम लोग मैच जीत गए, हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक। और उसके बाद जैसे हम लोग बोलते हैं हिप हिप। ये सारे शब्द जो हैं ये क्या है? इंटरजंक्शन है, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं पार गुजरते हैं, जैसे कूड़ा डला होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओहो छी छी कितनी गंदगी, यानी कि फाई फाई। ये शब्द
ये सारे क्या है, इंटरजंक्शन है। तो आज की इस वीडियो में क्या करा दोस्तों, हम लोगों ने पहले तो ये देखा कि नॉन नर्सिंग के कौन कौन से एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, किस किस एग्जाम में पूछा जाता है, कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक हम लोगों ने रिव्यू कर लिया, एक तरह से चीज़ों को समझ लिया कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, कंजंक्शन किसे कहते हैं, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। लास्ट में 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट में सारी चीज़ों को मैं समझा दूंगा। ये मैंने जो डिटेल में बताया थोड़ा आप लोगों को समझने के लिए, बाकी मैं समझाने का तो 1 मिनट में समझा सकता था। कैसे? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, नाउन। क्या देखा दोस्तों, नाउन को देखा था। नाउन का मतलब क्या हो गया, नाउन क्या बताया, कोई भी नाम, ठीक है। प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस कर दे, जैसे राम, राम के जगह में क्या यूज कर लिया हमने, ही, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया, ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, कहानी खत्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, एडजेक्टिव देखा हमने। क्या देखा दोस्तों, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे बोला हमने, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करे, उसी को हम लोगों ने क्या कह दिया, एडजेक्टिव कह दिया। अब वर्ब किसे कह दिया, वर्ब बोला हमने कोई भी एक्शन वर्ड हो या तो स्टेट वाला वर्ड हो, जो स्टेट बताने का काम करता हो, वो क्या कहलाया, वर्ब कहलाया। और एडवर्ब कौन कहलाया, जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वो क्या कहलाया, एडवर्ब कहलाया। जैसे मैंने बोला करण कम्स लेट, करण आता तो है लेकिन कैसे आता है, लेट आता है वो, ठीक है। लेट क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। उसके बाद हम लोगों ने प्रेपोजिशन को देखा। प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, रिलेटिंग वर्ड, जो चीजों को रिलेट करता है एक दूसरे से, उसी को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। अगला कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं, कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि इसको हम लोगों ने ज्वाइनिंग वर्ड कह दिया। और इंटरजंक्शन सबसे लास्ट में इंटरेस्टिंग, इसको हम लोगों ने कह दिया कि सडन फीलिंग जो आता है, हमारा एक्सप्रेशन आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजंक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कर पाऊँ, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक अपना पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।